वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.11 इंटेग्रल बेसिकली डेफिनेट इंटेग्रल के एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। और इससे पहले के जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके लिए आप मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम्पल तो देखिए अपना 1330 एग्जाम्पल नंबर 30 से स्टार्ट हो जाता है, बट मैं आपको रेंडमली सिलेक्ट करके पहले कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो इजी हैं, क्योंकि 30th एग्जांपल जो है वो थोड़ा डीप हो जाता है, मॉडुलस पे हो जाता है, तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले हम एक दो ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ये π/2 है भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिनसे आपकी एक्सरसाइज भी ईजिली कवर हो जाएगी। तो ये है भाई अपना एग्जाम्पल नंबर 34। इंटीग्रेट या इवेल्युएट i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x प्लस कोस ऑफ 4x dx। तो यहाँ हम अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी की नंबरिंग देने की बजाय इट्स बेटर कि आप प्रॉपर्टी लिखें यहाँ पर। तो यूजिंग 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। a प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी थी फोर्थ, उसका पर्टिकुलर केस थी ये। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करें तो जो i है, i का नेचर देखिए ना, 0 to a 0 to π/2 ये नेचर है इसका। 0 यहाँ है, इस लिमिट को हमने a मान लिया। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ हम a माइनस एक्स लगा दें तो भी हमारी इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होगा। और यहाँ a की जगह क्या है भाई, π/2। तो जहाँ जहाँ x है अब हम वहाँ पर x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स लगा देते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। तो ये अपना बन जाएगा 0 to π/2 साइन 4 ऑफ, ध्यान देंगे, π/2 माइनस एक्स। इन ईच एंड एवरी टर्म हम x को चेंज करेंगे, dx में चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा साइन 4 ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 4 π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर अप टू हियर कि हमने x के प्लेस पर a माइनस एक्स, a मीन्स अपर लिमिट लगाकर हमने इसको चेंज कर दिया। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप एक रिजल्ट याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का 10th स्टैंडर्ड में ही आ जाता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई अपना कॉस थीटा, और 90 की जगह आप π/2 भी लगा सकते हैं। एंड कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी पहले अप्लाई करते हैं। आई क्या बन गया, 0 to π/2 साइन 4 का मतलब इस कंप्लीट टर्म की पावर 4 है। तो हम पावर को बाद में भी लगा सकते हैं या अंदर भी लगा सकते हैं। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 4x। आई थिंक समझ आया होगा आपको। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स पूरे की पावर 4। कई बच्चों को ये टर्म समझ नहीं आती है। साइन के ऊपर यहाँ 4 लगा हुआ है, इट मीन्स इस कंप्लीट टर्म की पावर 4 है। और साइन 90 माइनस एक्स अभी मैंने आपको क्या बताया, cos x। तो भाई ये cos x की पावर 4 है, और इस cos x की पावर 4 को मैं cos 4x लिख सकती हूँ। तो ये टर्म बन गई cos ऑफ 4x, सेम ये टर्म भी बन गई cos ऑफ 4x, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये बन गई साइन ऑफ 4x dx। यानी जो ये i था ये चेंज होकर इस फॉर्म में आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे, आप देखिए, i था साइन ऑफ 4x बाय दीज 2 टर्म्स, प्रॉपर्टी लगाकर ये बन गया कोस ऑफ 4x बाय दीज 2 टर्म्स। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर सेम है। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यही इस प्रॉपर्टी की ब्यूटी है कि ये क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल कर देती है। तो एडिंग 1 and 2, ओके, जब हम ऐड करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड करते हैं,
तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी भाई आई प्लस आई, और जब हम राइट साइड को ऐड करेंगे तो देखिए अब आप +2 स्टैंडर्ड में हैं, तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पहले आप ये टर्म प्लस ये टर्म फिर उन्हें इकट्ठा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेम लिमिट है तो हम इंटीग्रेशन को इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये भी 0 to π/2 है और ये भी 0 to π/2 है, तो एक ही साइन के अंदर हमने 0 to π/2 लिया। बेटर तो ये है कि आप डायरेक्ट ले लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट टर्म लिखिए आप यहाँ पर साइन ऑफ 4x बाय साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x, ये तो हो गई भाई फर्स्ट टर्म, प्लस ये हो गई सेकेंड टर्म कॉस ऑफ 4x बाय, देखिए ये a प्लस बी या b प्लस ए, एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, एडिशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो साइन ऑफ 4x प्लस कोस ऑफ 4x, और इस कंप्लीट टर्म के साथ आ जाएगा dx। आई होप आपको समझ आ रहा है। i प्लस आई 2i बन जाएगा इज इक्वल टू, इसकी लिमिट भी इन दोनों पर कंसंट्रेट कीजिए आप, इन दोनों पर, ये अपना i है नंबर 1 और भाई ये अपना i है नंबर 2, तो दोनों में i प्लस आई 2i, दोनों में 0 to π/2 था। फर्स्ट टर्म लिखी मैंने एक ब्रैकेट में, प्लस का साइन लगाकर सेकंड टर्म लिखी मैंने सेकंड ब्रैकेट में, दिस इज कोस। ओके, तो अब ये देखिए कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम से ये दोनों टर्म्स अपनी ऐड हो जाएंगी, सेम है तो ऊपर ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 2i, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू, अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होने जा रही है, तो डिनोमिनेटर हो गया साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये टर्म एज इट इज़, तो ये बन जाएगा, ऊपर भी बन जाएगा साइन 4x, कैंसल, ये बन जाएगा cos 4x dx। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, कैंसल ईच अदर, क्या आ जाएगा ओनली 1, क्या रह जाएगा हमारे पास ओनली 1। अब आप 1 को यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये देखिए व्हाट विल बी द आंसर, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। हैव ए लुक एट द क्वेश्चन, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx, और 1 का इंटेग्रल बिल्कुल ईजी होता है, तो 1 का इंटेग्रल बेटा क्या होगा, x होगा बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2, लिमिट पुट कर दीजिए, 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, π/2 में से 0 माइनस करेंगे तो π/2 आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू π/2। हमने जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमने उसे i नेम दिया था, और ये है अपना 2i, तो 2 को राइट साइड में ले जाइए, तो i क्या हो जाएगा भाई π/2 इंटू 1/2, एंड i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। इट वॉज वेरी इजी। अभी आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है लिखने में, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी है। तो 0 to a f(x) dx पर मैंने लगाया 0 to a f of a minus x dx। ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज़ होता है, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में 99%, क्योंकि साइन, और यहाँ खास बात ये ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ लिमिट π/2 हो तभी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस में बदल जाएगा, कोस वाला साइन में बदल जाएगा, और कुछ ऐसा अपना क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आकर कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं अब आपको बता दूं कि इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज 7.11 के कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और मैं उन्हें नहीं कराऊंगी, यू हैव टू सॉल्व यूर सेल्फ। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप बहुत इजीली कर सकते हैं, एंड आई एम लुकिंग एट 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। तो फिलहाल तो ये तीनों, और नंबर 17, यस क्वेश्चन नंबर 17 भी आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बल्कि 17 भी क्यों 1 भी आप कर सकते हैं। आप कहेंगे जी आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट दे आर वेरी वेरी इजी बेटा। आप जितना सेल्फ ट्राई करेंगे, मुझे कुछ नहीं, मुझे तो 2 मिनट लगेगा, मैं आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन करा दूँगी, एक लेक्चर और हो जाएगा मेरा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने आप जब ये सारा प्रोसेस करेंगे तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होंगी, सारा मेथड आपको क्लियर होगा, और पेन जितना ज़्यादा चलता है उतना ही ज़्यादा परफेक्शन मैथ्स में
आता है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 17 आर टोटली बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल। तो आप उन सभी 5 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ क्लासरूम में कि 4P, मैं हर बार जिस भी क्लास में टीच करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि 4P आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड मैथ्स। और वो 4P क्या हैं कि P अगर मैं एक यहाँ सिंगल P बना दूँ तो P फॉर पेन। सबसे पहले तो मैथ वाले स्टूडेंट के पास पेन होना चाहिए, उस पेन को चलाने के लिए उसके पास पेपर होना चाहिए। ठीक है, पेन पेपर के बिना अगर आप मैथ समझ रहे हो इट्स यूजलेस। देन प्रैक्टिस एंड देन पेशेंस। पेन पेपर से प्रैक्टिस करें और ना आए तो पेशेंस के साथ बार बार प्रैक्टिस करें। ओनली देन यू कैन लर्न मैथ। द ओनली वे टू लर्न मैथ इज टू डू मैथ्स। ओके, तो आई होप वो एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 पर, जो कि बड़ा डीप है, मॉडुलस का है। मॉडुलस के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली इजी हैं। तो मैं अब आपको 30th एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ जो कि मॉडुलस का है। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 30। इवेल्युएट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x dx। इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम मॉडुलस फंक्शन को क्लियर करना चाहेंगे। जब तक आपको मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप मॉडुलस फंक्शन समझिए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। यहीं पर ले लेते हैं, इसको बाद में रब कर देंगे। fx इज इक्वल टू मॉड x 11th स्टैंडर्ड में आ जाता है। ये क्या होता है कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x रहता है, और x इज लेस देन 0 है तो ये माइनस x रहता है, और ओवरऑल वैल्यू एब्सोल्यूट इसकी फंक्शन की पॉजिटिव रहती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर x 5 है तो मॉडुलस ऑफ 5 ही रह गया। x 0 है तो मॉडुलस ऑफ 0 रह गया। लेकिन अगर x -5 है तो अभी मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग द साइन। -5 हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, +5 हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 5 ही जा रहे हैं। अगर मैं 5 स्टेप्स आगे चलती हूँ या 5 स्टेप्स पीछे चलती हूँ तो दोनों की जो वैल्यू है वो तो 5 ही है ना, चाहे वो प्लस में चलें चाहे माइनस में। तो विदाउट कंसीडरिंग द साइन जब हम वैल्यू लेते हैं तो वो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान देना है। अब यहाँ फोकस कीजिए कि अंदर जो हम वैल्यू रख रहे हैं डोमेन में वो पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है और एज इट इज़ आ रहा है। ये जो डोमेन में हमने यहाँ वैल्यू रखी है अपनी, तो 0 0 है और एज इट इज आ रहा है। फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जो डोमेन में वैल्यू है वो -5 है, यानी 0 से लेस है। तो जो इसकी रेंज आ रही है, जो इसकी इमेज आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो आंसर इसका भी माइनस आ रहा है। -5 के आगे माइनस आ रहा है, ध्यान देंगे। हम इसे माइनस ऑफ -5, फोकस, -x। अगर ये टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव है। मॉडुलस x का जो आंसर आता है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा आता है। डोमेन में सारे रियल नंबर्स आते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। डोमेन रेंज हमने +1 में पढ़ रखे हैं, +2 में भी अपने आ जाते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। तो डोमेन मीन्स जो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, भाई ये एक तरह का अपना कंप्यूटर है, इसके अंदर हमने ये डाटा डाला, निकल के जो बाहर आया वो रेंज हो गया। क्लियर? मशीन है, इस मशीन में कुछ डाल रहे हो, डाल के जो बाहर आ रहा है वो आपका आउटपुट है। आजकल इनपुट आउटपुट की जो डेफिनेशन है वो बच्चों के लिए कोई नई नहीं है। तो ये तो इनपुट था 5 0 -5, लेकिन आउटपुट हर बार पॉजिटिव या 0 आ रहा है।
क्लियर। तो जब इनपुट पॉजिटिव है तो वैसे ही पॉजिटिव है, जब इनपुट जीरो है तो वैसे ही जीरो है, लेकिन जब इनपुट इटसेल्फ नेगेटिव है तो जो आउटपुट आ रहा है वो तो पॉजिटिव होना है ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। ये है अपना मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन है और अब ये -1 से 2 है और मॉडुलस है तो इंटीग्रेट कैसे करें? मॉडुलस की इंटीग्रेशन तो हमने नहीं देखी, तो हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। इस फंक्शन को हम वो a to b तब जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के लिए अब आप ये और देखिए कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस किस इंटरवल में पॉजिटिव है कंप्लीट फंक्शन और किस किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो ये चीज़ समझाने के लिए अब मैं इस फंक्शन को सेपरेट लेती हूँ और इसको ब्रेक करते हैं। लेट f(x) = x³ - x। ध्यान से समझिएगा भाई अब आप इसको। तो x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं इस फंक्शन के पहले, और ये हो गया x, x-1 और x+1। इस फंक्शन के मैंने 3 लीनियर फैक्टर बना लिए हैं। अब आप इसकी रेंज जो हमें इंटरवल दे रखा है वो समझिए, -1, 1 and 2। ये यहाँ से यहाँ तक हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। आप चाहें तो आप इसका ग्राफ बना लें, अदरवाइज एज इट इज़ भी छोड़ दें। तो हम इस फंक्शन के 3 पार्ट्स कर लेते हैं इसके लिमिट्स के, कि -1 से 3 है, -1 से 2 है, तो -1 से 0 एक पार्ट कर लिया मैंने, और भाई 0 से 1 दूसरा पार्ट कर लिया, और 1 से 2 मैंने थर्ड पार्ट कर लिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आप कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 तो उसमें भी आ जाता है कि हम छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटकर मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी हम इसको ब्रेक करके ही लेंगे। तो अब -1 से 0 हम 3 केस लेते हैं। ये आप दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। जब इस इंटरवल में हमारा x लाई कर रहा है, -1 के तो इक्वल आ जाएगा भाई। तो अब आप ये देखिए, इसको सिर्फ आपने समझना है। आप एग्जाम में चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ है, मेरी बात को समझेंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया उन्हें ये बड़ा इजी लगेगा। x की वैल्यू यहाँ है और ये कैसी वैल्यू है? नेगेटिव है। तो हमारा जो फंक्शन है वो इन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो f(x) फोकस करेंगे, जब हमारा -1 से 0 के बीच है तो f(x) अपना क्या है भाई? x, x-1 और x+1। तो x तो ऑलवेज नेगेटिव है भाई, 0 से छोटा है, 0 से छोटी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो x की वैल्यू नेगेटिव है। क्या है, कितनी है, उस पर फोकस नहीं करना, हमने केवल साइन देखना है नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो ये नेगेटिव है। अब बात करते हैं x-1 की। तो इसे हम कैसे करेंगे? यहाँ से देखें, x 0 से छोटा है, दोनों तरफ -1 कर दीजिए। तो x -1 0 -1 से, यहाँ भी -1 कर दिया, यहाँ भी -1 कर दिया। तो x -1 -1 से छोटा है, और जो टर्म, जो वैल्यू -1 से छोटी होगी वो नेगेटिव होगी। तो x-1 भी कंप्लीटली क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आप फिर चलिए, x 0 से छोटा है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो x+1 1 से छोटा है। बात को समझें, x+1 1 से छोटा है, 1 से छोटी तो पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। तो अब दूसरी लिमिट को पकड़िए यहाँ से। आल्सो ये आपने करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, अपने लिए करना है कि x क्या है? -1 से बड़ा है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। तो x+1 -1+1 से बड़ा है, तो x+1 किससे बड़ा है भाई? 0 से बड़ा है। तो x+1 अपना क्या आ गया? 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो पॉजिटिव है। ध्यान देंगे, मैंने फंक्शन के 3 लीनियर फैक्टर किए और मैंने इस इंटरवल को 3 पार्ट्स में बांटा, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर ओवरऑल इंटरवल में कभी भी सेम नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ब्रेक आ रहे हैं भाई हमारे 1 और -1 पर। तो ये 2 वैल्यूज़ तो नेगेटिव आ रही हैं और ये पॉजिटिव आ रही है, तो ओवरऑल क्या आ गई? ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। यानी हमारा फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो गया?
पॉजिटिव हो गया। तो जब हम मॉडुलस को ब्रेक करेंगे, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, ध्यान देंगे एज इट इज रहेगा अगर अंदर आने वाली टर्म पॉजिटिव है तो। अगर अंदर आने वाली टर्म डोमेन ओवरऑल जिस इंटरवल में पॉजिटिव है उस इंटरवल में ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और जब ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो मॉडुलस का साइन हटकर बाहर माइनस आ जाएगा। क्लियर? इसलिए हम ये सारा काम यहाँ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करूं कि हमने -1 से 2 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स के मॉडुलस को इंटीग्रेट करना है। बट जब हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं तो उसका बिहेवियर ओवरऑल सेम नहीं रहता, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जब भी पॉजिटिव होता है तो उसकी जो रेंज आती है, जो साइन को हटा के जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव रहेगी, और जिस इंटरवल में मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव होता है तो ओवरऑल फंक्शन की जो रेंज है वो भी नेगेटिव का नेगेटिव हो जाती है। तो अब हम असल में चेक क्या कर रहे हैं कि -1 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ ये कंप्लीट फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ ये कंप्लीट फंक्शन नेगेटिव है। तो 3 पार्ट्स हमने कर लिए, -1 to 0, 0 to 1। ये क्यों कर लिए? ये सारा अपना डेरिवेटिव में आ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम f(x) लेते हैं, f'(x) लेते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, तो वही सारा वहाँ से आ जाता है। तो ये अब आप देखिए कि मैंने 3 पार्ट्स किए। पहला इंटरवल मैंने -1 से 0 ले लिया। -1 से 0 में x नेगेटिव है, x -1 भी नेगेटिव है, और x + 1 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा पॉजिटिव है। तो एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलकर ओवरऑल पॉजिटिव बन गए। तो -1 से 0 के बीच में ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव बन गया। सिमिलरली जब हम 1 से 2 की बात करते हैं तो भी ये पॉजिटिव रहेगा इस वाले में, वो मैं अब आपको करके नहीं दिखाऊंगी, और ये अपना नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम 6th चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं कि हाउ टू चेक दीज वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी a to b f(x) dx is equal to a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx, where c is any number lying between a and b। ओके, तो इसको ले लीजिए i is equal to -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ माइनस x dx। इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। पहले तो -1 to 0 मॉडुलस ऑफ x³ माइनस x dx। ओके, फिर 0 से 1, 0 to 1 मॉडुलस ऑफ x³ माइनस x dx, और फिर थर्ड हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं यहाँ रब कर रही हूँ अब इसको। थर्ड -1 से 0, फिर 0 से 1, और फिर अपना हो जाएगा भाई 1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ माइनस x dx। ओके, एक पार्ट आप करके दिखा दीजिएगा जैसे मैंने किया है। तो अब आप लिखिएगा कि बिकॉज x³ माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन द इंटरवल -1 to 0 एंड द लास्ट इंटरवल 1 to 2। ओके भाई, ये पॉजिटिव है तो इन दीज 2 इंटरवल्स जो हमारा मॉडुलस खुलेगा वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, क्योंकि मॉडुलस में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते बेटा, और x³ माइनस x इज लेस देन 0 है इन बिटवीन, इस इंटरवल में, इन द इंटरवल 0 to 1। तो इसका मतलब x³ माइनस x का जो मॉडुलस है वो माइनस ऑफ x³ माइनस x बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा x माइनस x³। तो इन रिजल्ट्स को अब हम यहाँ i पर अप्लाई करते हैं। तो i अपना क्या बन जाएगा, इंटेग्रल क्या बन जाएगा, -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ माइनस x dx इज इक्वल टू, अब देखेंगे ये मॉडुलस का साइन अब यहाँ से हट जाएगा, पहला इंटेग्रल
पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अगला नेगेटिव था और नेगेटिव क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब, साइन चेंज हो गया तो ये बन गया 0 to 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। और फिर से पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटकर पॉजिटिव साइन अपना आ जाएगा 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो हम इसको अभी जल्दी से कर लेते हैं। आई थिंक आप भी अब कर सकेंगे। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4/4, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स -1 and 0। देन एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स इज टू पावर 4/4 बिटवीन द लिमिट्स 0 and 1। एंड भाई ये हो जाएगा बेटा एक्स 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स 1 2। नाउ पुट द लिमिट एंड सॉल्व इट। तो इसमें मेन अपना यही था कि हमें मॉडुलस को सॉल्व करना था, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम हमें लगा है। और मॉडुलस के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप आगे चलिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे ये। तो अब हम यहाँ लिमिट रख लेते हैं जल्दी से भाई, और डायरेक्ट भी रख सकते हो। 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 तो भाई अपर लिमिट तो आ जाएगी 0 माइनस लोअर लिमिट 1 रखिए 1/4 माइनस 1/2 तो ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा 1/4 माइनस 1/2। दिस इज फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट 1/2 माइनस 1 रखने पर पावर का कोई असर नहीं पड़ता ना, तो प्लस 1/2 माइनस 1/4 और माइनस 0 क्योंकि 0/2 0/4 सब 0 बन जाएगा। ये हो गया अपना सेकंड केस। और थर्ड में आ जाइए 2 रखिएगा तो 2 की पावर 4 16/4 16/4 क्या बन जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वेयर 4/2 2 और माइनस जब 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2। क्लोज द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट। तो i इज इक्वल टू, देखिए ये अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, फिर से ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1/4। मैंने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस और इधर 1/2 3 टाइम्स आ रहा है तो ये बन जाएगा 1/2 1/2 1/2 3/2 माइनस 3/4 प्लस 2/1। एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 माइनस 3 प्लस 8 14 और ये बन जाएगा भाई 11/4। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था भाई वो अपना मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपने मॉडुलस को एक्सपेंड करना है और मॉडुलस को 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में। देखिए अगर इन दोनों पे ये पॉजिटिव होता तो हम -1 से 1 का एक कंबाइंड इंटरवल भी ले सकते थे, क्लियर। लेकिन ये यहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है तो -1 से 2 का हम इकट्ठा इंटरवल नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि बीच के इंटरवल में हमारा वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और देख लेते हैं हम 31st। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी आपको मॉडुलस के, तो उनसे भी आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 अब हम देखते हैं। -π/4 to π/4। एग्जाम्पल नंबर 34 बेटा, -π/4 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। -a to a मैंने बताया था, वहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ये इवन और ओड फंक्शन पर डिपेंड कर रही थी। मैं अगर लिखूं तो -a to a fx dx थी 2 टाइम्स 0 to a। हाँ ठीक लिखा मैंने, वेट ए मिनट। हाँ 2 टाइम्स 0 to a fx dx। अगर fx इवन है, ओड है तो 0 बन जाता है। इवन चेक करिए, इवन का मतलब क्या बताया था मैंने, x की जगह -x रखो तो भाई यहाँ पर अगर आप साइन ऑफ -x का स्क्वायर करोगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा, और उसका भी स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही बन जाएगा। तो हमारे पास ऑब्वियसली f ऑफ -x क्या आ रहा है, fx आ रहा है। तो ये सब आपने करना नहीं है, आपने डायरेक्ट लिखना है बिकॉज साइन स्क्वायर x इज एन
इवन फंक्शन, तो वो आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिएगा। अब आप, मैंने उधर लिख दिया, आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। तो ये जो आई है अपना, ये क्या बन जाएगा, -π/4 2π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं एक बार आइडेंटिटी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 2π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। 0 2π/4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस कोस 2x/2 dx। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म। और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, कोस 2x की हो जाएगी साइन 2x/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 2π/4। पुट द लिमिट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ आगे मेरे ख्याल से आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं, एंड 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और आप एक्सरसाइज के भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और देखिए, जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, जो लास्ट मैंने 34th एग्जाम्पल कराया था, अभी मेरी नज़र गई है, तो उस पर आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। वाह, कितने देर होगी।